हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मानवता के पथ प्रदर्शक बाबा हरदेव सिंह जी आप जी के चरणों में आशा है प्रवान करे। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना धन निरंकार जी। मानवता के पथ प्रदर्शक बाबा हरदेव सिंह जी ने 13 मई 2016 को नश्वर शरीर त्याग कर नया स्वरूप धारण कर लिया। निराकार प्रभु के इस कौतुक ने लाखों भक्तों को व्यथित कर दिया। यह सत्य है कि सद्गुरु काया परिवर्तन इसके अपने विधान में होता है। गुरु पीर पैगंबरों के चोला बदलने की प्रक्रिया इनकी अपनी मर्जी पर निर्भर होती है। यद्यपि समय समय पर इसके संकेत भी आने शुरू हो जाते हैं कि शरीर करके सद्गुरु का साथ शायद सीमित समय तक ही रहने वाला है, लेकिन इन संकेतों को कोई समझ पाना आसान नहीं होता। सासंगत जी बाबा हरदेव सिंह जी ने इस निराकार में लीन होने से चंद दिन पूर्व 8 मई 2016 को न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित सत्संग समारोह में जब यह फरमाया कि दातार कृपा करे कि ऐसा ही मात्र शक्ति का सत्कार बना रहे। पिछले चंद महीनों से दास को अकेले मंच पर देखकर तमाम विश्व भर से महापुरुषों ने यही प्रार्थना अरदासें की कि इस तरह से पूजनीय माता जी को भी हम हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त देखें। दातार कृपा करे कि वे सासंगत को दर्शन देते रहे, सबको अपना प्यार देते रहे और सासंगत के लिए लगातार जैसे पहले से हाथ बटाते आए हैं उसी तरह से सासंगत की संभाल करते रहे। सासंगत जी बाबा जी द्वारा कहे गए इन वचनों मूल आशय तब किसी को समझ नहीं आया। सद्गुरु सत्य संदेश का वाहक होता है। यह यही चाहता है कि सत्य का ध्वज हमेशा ऊंचा लहराता रहे। सत्य संदेश देने का अभियान कंचित मात्र भी थमना नहीं चाहिए, भले ही इसके कारण कितने भी बड़े क्यों न हों। उस समय बाबा जी ने भक्तों को मार्गदर्शन देते हुए यह भी कहा कि सभी के मनों की यही इच्छा है कि हम बेहतर से बेहतर कर पाए, हम मिशन का रूप और निखार पाए और उपलब्धियां हासिल कर पाए जो बाबा बूटा सिंह जी ने चाही थी। सहनसा बाबा अवतार सिंह जी ने जिसके लिए सारी उम्र लगाई थी, कितनी कितनी गर्म हवाएं सही और उनके साथ रहने वाले अनेकों महान हमारे मिशन के खंबे कहे, नींव कही, जिन्होंने रोल गुरमत निभाई। जिस तरह से गुरु का इशारा आता चला गया, कोई किंतु परंतु नहीं की, उसी तरफ चलते चले गए। इसलिए आज उनकी मिसालें दी जाती है, उनकी प्रशंसा दिल से होती है और उनका सत्कार हर दिल में बसा हुआ होता है। सासंगत जी इसके साथ ही उन्होंने मानव शरीर की क्षण भंगुरता, इसकी दुर्लभता और इसका अत्यंत कीमती होना दर्शाकर चेतावनी देते हुए सजग रहने की प्रेरणा दी और फरमाया कि मानव जन्म दुर्लभ है, इसकी एक एक श्वास कीमती है। एक श्वास जो जाती है लौटकर आती नहीं, एक पल भर जो हाथ से निकल जाता है लौटकर आता नहीं। अब ठीक से देख भी नहीं पाते और आँखों से ही वो दृश्य ओझल हो जाता है। एक एक लम्हे की संभाल करना ही बुद्धिमता होती है। इसकी संभाल दुनियादारी तक रहकर नहीं, बल्कि तब तक साबित होती है जब तक प्रामर्थ पर चलकर इन श्वासों को बिताते हैं। जब इस मालिक खालिक निराकार के साथ मन का नाता जोड़कर सुंदर भावनाओं से युक्त होकर हम इन लम्हों को बिताते हैं, फिर हमारी उम्र मुबारक, हमारे श्वास मुबारक, हमारा चलना फिरना मुबारक, हमारा उठना बैठना मुबारक, फिर हमारा वो सब कुछ मुबारक हो जाता है। सासंगत जी सतगुरु का बिछोड़ा एहसानीय होता है और हर पल भक्तों को सतगुरु के कल्याणकारी स्वरूप का एहसास रहता है। इसके अंतर्मन से यही निकलता है कि ओ राम, दिखने वाले सतगुरु तुझे सलाम, रोते को हंसाने वाले सतगुरु तुझे सलाम, सो गए हो चैन से हमसे खता क्या हो गई, हमको जगाने वाले सतगुरु तुम्हें सलाम। तो सासंगत जी भक्त हमेशा यही चाहते हैं कि सतगुरु के अमोलक विचारों पर अपना जीवन ढाला जाए। शब्दों की अपेक्षा कम द्वारा उनका अनुकरण कहे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाए। सासंगत जी बाबा हरदेव सिंह जी का जीवन देखें तो उनका 62 वर्ष का जीवन काल संसार को
सुंदर देने में ही व्यतीत हुआ। उनका एक एक पल मानवता की भलाई के प्रति समर्पित रहा। सद्गुरु संसार में बढ़ी हुई धर्म की ग्लानि और अनाचार दुराचार को समाप्त करने के लिए आता है। यही अपने लक्ष्य से भटकता नहीं। ध्यान से देखें तो 1980 में बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा मिशन की बागडोर संभालते समय दिया गया मार्गदर्शन और मई 2016 में जब सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी ने मिशन की रहनुमाई आरंभ की, दोनों ही अवसरों पर सतगुरु द्वारा दिया गया दिशा निर्देश नफरत, हिंसा, भेदभाव आदि विकारों को त्याग कर प्रीत, प्यार, नम्रता, सद्भाव अपनाने की ही शिक्षा देते नजर आता है। सासंगत जी, गुरु पीर पैगंबरों का जीवन और उनका संदेश शांति, प्रेम और भाईचारे के प्रति समर्पित होता है। मानवता की भलाई के लिए उनके संदेशों में सर्वत्र एकत्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मिलवर्तन और सद्भाव का ही जिक्र नजर आता है। बाबा हरदेव सिंह जी अप्रैल 1980 में जब सतगुरु के आसन पर विराजमान हुए थे तो उनका पहला उद्बोधन था। सासंगत जी, आज हम जिस अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं उस संत महापुरुष का सारा जीवन पूरी इंसानियत का भला मांगने व भला करने में लगा। आज हम कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है। यह उनकी हत्या नहीं हुई, बल्कि जिन पीर पैगंबरों ने कहा कि तेरे भाने शरबत का भला, उनके विचारों की हत्या हुई है। यह भाई कन्हैया जी की भावना की हत्या हुई है। बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या कोई नहीं कर सकता। ध्यान देने योग्य है कि इनके 36 वर्षों बाद सतगुरु रूप में अवतरित पूज्य माता सविंदर सिंह जी ने अपने पहले संबोधन में प्रेम और मानवता को ही प्रधानता दी और फरमाया, कुछ भी हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो। हम सब बाबा जी को इसलिए बहुत प्यार करते हैं, पर बाबा जी यही चाहते थे कि हमारा आपसी प्यार बहुत ज़्यादा हो। आज हम सब मिलकर यह कसम खाए कि जैसे बाबा जी चाहते थे, हम मिलजुल कर उनके साथ प्यार से आगे बढ़ेंगे और मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार सद्गुरु हमेशा नफरत त्याग कर प्यार से रहना ही सिखाते आए हैं। सासंगत जी, सतगुरु का मिलन रूह को चैनो करार देता है तो इनका बिछड़ना सारी दुनिया को व्यथित कर देता है। बाबा हरदेव सिंह जी के ब्रह्मलीन होने पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के उद्गार उस समय इस रूप में आए। बाबा हरदेव सिंह जी के असामयिक निधन से मैं दुखी और व्यथित हूँ। आपके परिवार को जो क्षति हुई है, इस घड़ी में सांत्वना देने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। बाबा हरदेव सिंह जी सदैव मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने 36 वर्ष तक निरंकारी मिशन की सशक्त अगुवाई की और विश्व को आध्यात्मिक जागृति प्रदान की। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा, यह आध्यात्मिक विश्व की अपूर्णीय क्षति है। लाखों श्रद्धालुओं के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। सासंगत जी, भक्तों द्वारा सद्गुरु के बिछोड़े की भक्ति के शब्द और भाव धीरज और गंभीरता से संयुक्त रहे। उन्हें पता होता है कि हमेशा दूसरों को रोशनी दिया करते, चिराग अपने लिए तो नहीं जला करते, बुझाए प्यास हर एक आते जाते राही की, ये आबसार यूं ही तो नहीं बहा करते। सासंगत जी, भक्त सबर शांति अपनाते हुए भाना मानते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और सबर सिदक दा चोला होवे तेरा एक सहारा रहे, तेरे अंदर खावे पीवे तेरे अंदर डेरा रहे। सासंगत जी, सबर शांति ते सम सृष्टि सज्जन संत जना दा गहनाए, संत जना दा वड्डा जेवर भाणे अंदर रहनाए। तो सासंगत जी, सतगुरु निराकार का स्वरूप अजर अमर अविनाशी है। हमेशा कायम दायम रहने वाला दयालु सतगुरु भक्तों का निरंतर मार्गदर्शन करता है। सासंगत जी, इसलिए भक्त कहते हैं, सतगुरु तो कायम दायम है, न आता है और न जाता है।
हरदेव के रूप में पहले था, अब सद्गुरु पूज्य माता है। सासंगत जी, सतगुरु को मिटा पाए ऐसी नहीं मौत में होती ताकत है। चोला तो बदलता है लेकिन सतगुरु तो सदा ही सलामत है। सासंगत जी, सतगुरु कायम दायम तीन काल सत्य है। इसके अविनाशी स्वरूप का एहसास करने वाला जानता है कि यह रक्षणहारा कभी दूर नहीं जाता, हमेशा आसपास ही रहता है। भक्त तो यही कहता है कि गगन से ऊंचा सागर से गहरे, वचन तुम्हारे न हम भुलाए। जो पाठ पल पल पढ़ाया तुमने, उन पर दाता अमल कमाए। मिली विरासत में जो थी दौलत, वो दोनों हाथों से तुमने बांटी। सभी को तुमने गले लगाया, किसी की न देखी जाती पाती। तो सत्संगत जी, हर आत्मा को मिलाया रब से, ये लाखों बंदों की है सदाए। मानवता के मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी, जीवन पर्यंत प्रीत प्यार मिलवर्तन, मानव एकता एकत्व और सद्भाव के लिए प्रयत्नशील रहे। आपकी विचारधारा को सद्गुरु माता सविंदर जी उसी उत्साह और लगन से आगे बढ़ा रही है। मानवता के हित में मानव मात्र का यही कर्तव्य कि इस विचारधारा को तेजी से आगे ले जाने का यत्न हो, ताकि मानवता का कल्याण हो। सतगुरु तो कायम दायम है, न आता न जाता है। हरदेव के रूप में पहले था, अब सतगुरु पूज्य माता है। बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं का आधार लेकर उन्हें जीवन में ढालकर आगे बढ़ा जाए, इसी में मानवता का कल्याण है। सासंगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना। धन्य निरंकार जी। सासंगत जी, दास के शब्द अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दास को आशीर्वाद दे। माता जी कृपा करे कि दास आप जी के लिए ऐसे ही विचार, ऐसे ही शब्द आप जी के चरणों में रखता रहे। बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना। धन्य निरंकार जी।